हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है। तो इसमें y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ये एक्सप्रेशन दे रखा है और हमें जो है इसका डेरिवेटिव ये प्रूव कराना है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और इसके अंदर में हमें डिफरेंशिएट करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो है इसको हमें ब्रेक करना पड़ता है। तो हम इसके अंदर में इसको इस तरह से ब्रेक करेंगे। अभी मैं इस तरह के बहुत सारे और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको ब्रेक करना आ जाएगा। तो ऊपर ये जो 5x है इस वाले को हम लोग 3x प्लस 2x लिख सकते हैं। और 3x और 2x ही क्यों? क्योंकि नीचे वाला ये जो 6x स्क्वायर है इसको हम जो है 3x और इसके साथ में हम यहाँ पे 2x लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया है कि ऊपर ये जो 5x लिखा हुआ था, ठीक है, इस 5x को हमने क्या लिख लिया 3x प्लस 2x। और नीचे ये जो 1 माइनस 6x स्क्वायर लिखा हुआ था, ये 1 माइनस तो ठीक है, 6x स्क्वायर को हमने क्या लिख लिया है, इसको हमने 3x इंटू 2x लिख लिया है। तो ये भी जो है वो 6x स्क्वायर बन जाएगा। तो ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या होगा? ऐसा लिखने से हम एक फॉर्मूले की तरफ आ जाएंगे कि tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये वाला जो है tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b ये बन जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह हम 3x को ले लेंगे और b की जगह जो है वो हमारा 2x है। तो इस तरह से ये हमारा tan इनवर्स ऑफ ये वाले जो है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3x प्लस 2x था और अपॉन में 1 माइनस 3x और यहाँ पे ये जो है वो 2x था, है ना। तो इस वाले के अंदर में ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x बन जाएगा। और फिर जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर उसके बाद में अंदर वाले का भी होगा, 3x का 3 हो जाएगा, फिर ये प्लस, फिर इस tan इनवर्स का होगा। तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस वाले का स्क्वायर हो जाएगा और अंदर वाले का भी होगा, तो इस 2x का जो है वो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से डेरिवेटिव हमारा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2/1 प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट होकर आंसर आएगा। तो ये बच्चों एक क्वेश्चन है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन और करते हैं जो इसी टाइप का है और ये हमारे बुक के अंदर का ही क्वेश्चन है। तो उसके अंदर में हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, और यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 1 है और अपॉन में 1 प्लस 4 की पावर x है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये जो 2 की पावर x प्लस 1 है इसको 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 लिख लेंगे और फिर इस वाले 2 को आगे लिख लेंगे तो इसको 2 इंटू 2 की पावर x लिख सकते हैं। और ये जो 4 की पावर x है इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 4 को 2 का स्क्वायर और उसकी पावर x है, और ये 2 की पावर 2x बन जाएगा। फिर 2 की पावर x को अंदर ले लेंगे और ये पूरे का स्क्वायर लिख लेंगे। तो नीचे जो ये 4x है उसको हम इस तरह से ब्रेक कर लेंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर ये लेट करेंगे और ये सब भी हमें फेयर में ही दिखाना है कि 2 की पावर x को ना हम tan थीटा मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये सब तो हमने यहाँ दिखाई दिया है, तो हम इसको, चूँकि हमने फेयर में ये चीज़ दिखा रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x और अपॉन में ये 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वाले के अंदर में जब ये हमने x को ये माना है tan थीटा तो वो वैल्यू रख देंगे। तो ये हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और हमें ये अच्छे से याद होना चाहिए कि ये जो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये हमारा tan टू थीटा का फार्मूला होता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है साइन इनवर्स ऑफ एक मिनट, ये बच्चों tan टू थीटा नहीं होता है, गलत लिख दिया। tan टू थीटा तब होता है जब यहाँ पे माइनस आता है, हाँ यहाँ माइनस आता है तब tan टू थीटा होता है। और जब ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, अगर अपॉन में यहाँ प्लस आता है तो ये हमारा साइन टू थीटा होता है। तो गलत लिख दिया था फार्मूला। तो ये भी फार्मूला होता है पर ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, ये वाला फार्मूला है जो वो एप्लीकेबल होगा। तो ये जो फार्मूला है जिसमें यहाँ पे प्लस आ रहा है तो इस वाले के अंदर हम साइन टू थीटा लिखेंगे। एक्चुअली क्वेश्चन करने से पहले ही ये मुझे पता था कि इसके अंदर में जो है ये साइन टू थीटा बन जाएगा अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, पर पता नहीं क्यों यहाँ पर स्लिप ऑफ माइंड हो गया। तो इस स्लिप ऑफ माइंड से बचने के लिए क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस वाले के अंदर में ये साइन इनवर्स हो गया और ये साइन टू थीटा बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम थीटा की वैल्यू रख देंगे
तो थीटा की वैल्यू जो है वो tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x हो जाएगी। ये कैसे आई? सिंस हमने tan थीटा जो है वो 2 की पावर x को माना है, तो थीटा हमारा tan इनवर्स ऑफ 2 की पावर x हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 2 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 2 की पावर x का डेरिवेटिव होगा। तो 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x log ही 2 होगा, ये होगा। तो ये जो लिखा है ये तो फार्मूला है, और यहाँ तक ये डेरिवेटिव हुआ है। अब ये डेरिवेटिव कैसे हुआ? तो बच्चों मैं आपको एक फार्मूला बता देता हूँ कि जो a की पावर x होता है, इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं d/dx, तो उसका फार्मूला a की पावर x log ही बेस पे a होता है। तो यहाँ पे जब डेरिवेटिव हुआ 2 की पावर x का, तो वो 2 की पावर x log ही बेस पे 2 हो गया। तो इस तरह से डेरिवेटिव हुआ है। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव किया तो देखो 2 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद में 2 की पावर x का है 2 की पावर x log ही 2 हो गया, क्योंकि अंदर वाले का भी होगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाला 2 और ये 2 की पावर x और ये log ही बेस पे 2, और अपॉन में जो है इस वाले को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 की पावर x जो है जिसके ऊपर स्क्वायर है, उस वाले को हम 4 की पावर x भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने बताया भी है कि ये 2 की पावर x की पावर 2 जो है वो सिंप्लीफाई होते होते रिवर्स ऑर्डर में सिंप्लीफाई करें तो 4 की पावर x बन सकता है। तो ये इस तरह से बन जाएगा। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 और 2 की पावर x जो है मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो ये 2 की पावर x प्लस 1 log ही बेस पे 2, और अपॉन में जो है 1 प्लस 4 की पावर x हो जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर है। ये जो क्वेश्चन हमने किया है ये वाला सेकंड वाला, ये हमारी टेक्स्ट बुक का ही है, और इसकी ना 5 स्टार रेटिंग है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बच्चों यहाँ पर जो फॉर्मूले के अंदर हमारा स्लिप हुआ था, स्लिप ऑफ माइंड, तो उसको हमें जो है ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक पेज के ऊपर मैं आपको तीनों फार्मूले लिख के बताता हूँ। एक्चुअली 3 फार्मूले मैं यहाँ लिख के बताता हूँ। एक है ना sin 2 थीटा का है, और एक जो है वो cos 2 थीटा का है, और एक जो है वो tan 2 थीटा का है। और इनको याद रखने के फार्मूले भी, मेथड भी बताऊँगा। sin 2 थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और cos 2 थीटा है वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वाला फार्मूला है। और tan 2 थीटा फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो इनको याद रखने के लिए एक तरीका भी है कि हम एक ना राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में ये जो एंगल है उसको हम 2 थीटा लेते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल का नाम हम रख लेते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, MNT ये नाम रख लेते हैं। और ये जो एंगल है वो 2 थीटा है, ये याद रखना। तो इसके सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री है। ये वाली साइड होगी बेस, और ये वाली साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों जो हमने यहाँ फार्मूले के अंदर में 3 टर्म्स जो यूज़ किए हैं वो 3 टर्म्स यहाँ पे ही आती है। जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, जो परपेंडिकुलर है वो 2 tan थीटा होता है, और जो बेस है वो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसके अंदर में आपको ये याद रहेगा कि ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये सबसे बड़ी टर्म है। तो ये जो है ये हाइपोटेन्यूज की जगह रहेगा, और परपेंडिकुलर की जगह 2 tan थीटा रहता है, और बेस की जगह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो ये इस तरह से। और इन तीनों के अंदर अगर आप ये फार्मूला वेरीफाई करना चाहेंगे कि h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है कि नहीं, तो आपको मोस्ट वेलकम है, वेरीफाई करना चाहिए। आप अगर p की जगह ये, बेस की जगह ये, और परपेंडिकुलर की जगह ये पुटअप करेंगे तो ये इजी वे में जो है ये वाला फार्मूला वेरीफाई हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो ये अगर आप एक बार कर लेंगे और ये ट्रायंगल को 2-3 बार लिख के याद कर लेंगे तो ये तीनों फार्मूले हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हुए हैं, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये 3rd क्वेश्चन है, और इस 3rd क्वेश्चन के अंदर e की पावर y इज इक्वल टू वाई की पावर x दे रखा है। ठीक है, और y डैश जो है वो हमें ये प्रूव कराना है। तो इसको प्रूव कराने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर y की पावर x है, यानी कि बेस भी वेरिएबल है, पावर भी वेरिएबल है, तो हमें यहाँ पर क्या है कि लॉग लेना ही पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो e की पावर y इक्वल्स टू वाई की पावर x है, तो यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे और यहाँ पे भी लॉग ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जिस पे हमने लॉग ले रखा है उसकी पावर है, तो वो पावर आगे आ जाएगी और ये लॉग ही हो जाएगा, और इसमें x आगे आ जाएगा और ये लॉग y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम फार्मूला कौन सा लिख रहे हैं, लॉग की पावर
लॉग अगर m की पावर n होता है तो वो हमारा n log m के इक्वल होता है। फिर बच्चों एक फार्मूला और यूज़ करेंगे कि जो log ही है इसकी वैल्यू 1 होती है। क्यों 1 होती है? क्योंकि अगर कहीं पे भी log ही लिखा होता है तो बेस यहाँ पर ना अगर नहीं लिखा हो तो वो e होता है, तो उसी बेस पे उसी नंबर का जो log है वो 1 होता है। तो ये log ही जो है इसकी वैल्यू हमें 1 रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू जो है वो हमारा x log y हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका ना डी बाई डी एक्स करेंगे। तो बच्चों हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि डी बाई डी एक्स लिख के जो हम एरो लिखते हैं इसका मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव होगा तो वो डी बाई डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ करेंगे इसका राइट हैंड साइड का तो x और log y में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो पहले x का होगा 1, y रहेगा, ये log y रहेगा साइलेंट, फिर x रहेगा साइलेंट, log y का होगा। तो log का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का भी होगा जो कि y डैश हो जाएगा। y डैश यानी क्या, वही डी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर एक गलती हो गई है, यहाँ तो मैंने डी बाई डी एक्स लिखा है लेकिन यहाँ y डैश लिख दिया। तो कोई बात नहीं, इस गलती को सुधार लेते हैं, इसको डी बाई डी एक्स लिख देते हैं और डैश को हटा देते हैं। अब इसको जो है सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब बच्चों सिंप्लीफाई तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन है ना फाइनल आंसर को देखो। फाइनल आंसर के अंदर में x कहीं पे भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये डी बाई डी एक्स है और ये डी बाई डी एक्स की टर्म है, तो इस डी बाई डी एक्स टर्म को यहाँ पे हम ले आएंगे माइनस में, और ये जो log y है इसको ये रहने देंगे। ठीक है। अब हमें यहाँ पर ना वैल्यू रखनी पड़ेगी x की। तो इन दोनों में से पहले तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 माइनस एक्स अपॉन वाई हो जाएगा, और ये log y है। अब हमें यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, तो x की वैल्यू जो है वो हमारी क्या सॉल्व होकर आएगी, वो हमारी y अपॉन log y सॉल्व होकर आएगी। तो ये वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो डी बाई डी एक्स यही रहेगा, और x की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी y अपॉन log y, ये रखनी पड़ेगी। और एक अपॉन में y जो है, एक अपॉन में यहाँ पे अपॉन में y ऑलरेडी है, x की वैल्यू ये y अपॉन log y रखी है इक्वेशन फर्स्ट से, और यहाँ पे log y है, तो ये y से y कट जाएगा। फिर इसके अंदर हम लोग एलसीएम लेंगे, तो log y इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो ये log y माइनस 1 हो जाएगा, और अपॉन में log y, और फिर ये log y हो जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स को ये रखेंगे, log y उधर चला जाएगा, तो ये log y उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो ऊपर वाला log y है वो इक्वल्स टू के उधर जा रहा है, तो यहाँ ऊपर है तो उधर जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो ये log y माइनस 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ क्या थी, इस क्वेश्चन में सीखने लायक चीज़ ये थी कि जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जो आर एच एस है वो y की पावर x है, y भी वेरिएबल है और इसकी जो पावर x है वो भी वेरिएबल है। तो जब दोनों वेरिएबल होते हैं तो हमें log लेना ज़रूरी हो जाता है, तो दोनों तरफ हम log ले लेंगे, उसको सिंप्लीफाई भी कर लेंगे। फिर log की जो कुछ रूल्स बताए थे वो इम्पॉर्टेंट है, तो log की वैल्यू 1 होती है, और ये सब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी सीखने की चीज़ है। अब उसके बाद में जो डेरिवेटिव है उसको देखो, उस डेरिवेटिव के अंदर में x कहीं पे भी नहीं है, तो डिफ्रेंशिएट तो हम कर लेंगे लेकिन उसके अंदर x भी आएगा, पर चूंकि आंसर में x नहीं है तो हमें x की वैल्यू रख के x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हमने सिंप्लीफाई कर लिया, डिफ्रेंशिएट भी कर लिया, डिफ्रेंशिएट के बाद भी हम उसको सिंप्लीफाई तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर आकर बच्चे क्या है अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि वो क्वेश्चन को ही सिर्फ ध्यान से देखते हैं, वो आंसर को ध्यान से नहीं देखते जो कि प्रूव कराना है। जो प्रूव कराना है उसके अंदर में x नहीं है, तो जब तक आप यहाँ x को रहने देंगे आंसर आने वाला नहीं है। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल के रखेंगे, फिर सही से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सब बच्चों टेक्निक्स है जो हमें सीखनी चाहिए। अभी क्या है कि लॉकडाउन के अंदर में 11th क्लास भी बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा, पेपर्स जो है वो गूगल की मदद से, एग्ज़ाम्स गूगल की मदद से दे दिए। तो अब क्या है कि उनको टेक्निक वगैरह इतनी उनकी डेवलप्ड नहीं है, वो तो क्लास के अंदर में डेवलप होती है, जहाँ पे उनसे पढ़ाते पढ़ाते टीचर जो है बोर्ड पे क्वेश्चन को एक जगह पे ला के रोक देता है, फिर क्वेश्चन पूछता है कि बताओ अब क्या करेंगे, फिर वो एक एक बच्चे से पूछता है, तब बच्चे सोचने पे मजबूर होते हैं। पर अभी क्या है कि ये चीज़ें थोड़ी सी पॉसिबल नहीं है, तो हमको थोड़ा मेहनत करके ना इन चीज़ों को पॉसिबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों ये भी अच्छा था।
अब ये वीडियो की लेंथ काफ़ी हो गई है, तो मैं अब इसको यहीं पॉज करूँगा। तो इसके जैसे क्वेश्चंस मैं आपको ना पिक भेजूँगा, वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।